हैं न्यूज 18 इंडिया पर। ये बड़ी कवरेज 7 दिन हो गए हैं और अब आलम यह है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध एक अलग मकाम पर पहुंचता दिख रहा है। तो क्या 7 दिन से चले आ रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध में आज की रात खार्किव के लिए बहुत भारी होने वाली है। रूस की सेना खार्किव में अब से 90 मिनट बाद यानी 9:30 बजे के बाद सबसे बड़ा हमला कर सकती है। सबसे बड़े हमले से पहले रूस ने भारतीय छात्रों को निकालने के लिए वहां से 9 बजे तक का समय दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय छात्रों को निकालने के मुद्दे पर आज रात रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करने वाले हैं। दोनों नेताओं के बीच फंसे हुए भारतीय छात्रों को सुरक्षित पैसेज देने की बात होगी। रूस ने भारतीय छात्रों के निकाले जाने को लेकर खास तौर पर 6 घंटे यानी कि शाम 3:30 बजे से रात के 9 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है, यानी कि समय दिया गया है। भारतीय छात्रों को निकालने के मुद्दे पर रूस के इस ऐलान के बाद भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर सभी भारतीयों से किसी भी कीमत में रात 9:30 बजे तक कीव खाली करने को कह दिया है। और एक और भारतीय छात्र को निकालने की कोशिशें हो रही है तो दूसरी ओर रूस यूक्रेन युद्ध परमाणु युद्ध के मुहाने पर पहुंचता दिख रहा है। रूस ने कह दिया है कि हां, अगर कोई देश यूक्रेन का साथ देने की कोशिश करेगा तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने का खतरा बढ़ जाएगा। और तीसरे विश्व युद्ध का मतलब परमाणु युद्ध होगा। यह सवाल इसलिए है क्योंकि रूस लगातार परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है। आज भी रूस ने एक बार फिर परमाणु युद्ध की चेतावनी दी है। रूस के विदेश मंत्री ने कह दिया है कि तीसरा विश्व युद्ध परमाणु बम से होगा और अगर इसकी नौबत आई तो यह विनाशकारी साबित होने वाला है। रूस ने यह भी कह दिया है कि यूक्रेन अमेरिका के इशारे पर न चले। रूस ने यह भी कहा है कि यूक्रेन को परमाणु ताकत नहीं बनने देंगे। और इन सब के बीच यूक्रेन के खेरसोन में सबसे भीषण युद्ध चल रहा है, जिसकी तस्वीरें लगातार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। रूसी सेना का दावा है कि उसने खेरसोन पर कब्जा कर लिया है। खेरसोन में लगातार बमबारी की आवाजें इस वक्त आप स्क्रीन पर भी सुन सकते हैं। कई जगहों पर रूसी सेना ने हमला किया है तो कुछ जगहों पर यूक्रेन की सेना भी जवाबी हमला कर रही है। मारियुपोल में यूक्रेन ने रूसी टैंकों को ड्रोन से तबाह कर दिया है। हर तरफ से विस्फोट की आवाजें सुनाई पड़ रही है। खेरसोन एयरपोर्ट पर भी रूसी सेना ने हमला किया है। रूस यूक्रेन युद्ध में आज की रात निर्णायक साबित हो सकती है। अगले 90 मिनट भारतीय छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि खार्किव से निकलना एक बड़ी चुनौती है। 90 मिनट बाद खार्किव में बहुत बड़ा हमला मुमकिन है। बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त आपको दे दे, रूस ने खार्किव में रात 9:30 बजे तक की डेडलाइन दी है और इस डेडलाइन के बाद बहुत अलग स्थिति में खार्किव पहुंच जाएगा। आज रात पीएम मोदी राष्ट्रपति पुतिन से बात करने वाले हैं और भारतीय छात्रों के लिए सेफ पैसेज पर यह बात होने वाली है। जानकारी ये मिल रही है कि भारतीयों को रात 9:30 बजे तक खार्किव छोड़ने के लिए डेडलाइन दी गई है। रूस ने खास तौर से भारतीयों को ये 6 घंटे का वक्त दिया है। भारतीय समय के मुताबिक 3:30 बजे पीएम से 9:30 बजे तक का समय दिए जाने की बात सामने आई है। और इस वक्त देखिए ये यूक्रेन पर रॉकेट से हमले की तस्वीरें। एक सुनसान वीरान इलाके में अचानक से एक मिसाइल गिरती है, रॉकेट दागा जाता है और उसके बाद का मंजर कैसे थर्रा देने वाला था। कीव में हमले से तबाही का मंजर देखिए। एक गाड़ी नेस्त नाबूद हो गई है। वहां पर मौजूद चाहे कोई साइड में रेस्टोरेंट है या फिर दुकानें हैं, सब कुछ तबाह हो गया है। ये देखिए जिम की हालत क्या है, ट्रेडमिल्स तक जमींदोज होते हुए नजर आ रहे हैं। सब कुछ खाक में तब्दील हो गया है। वो ट्रेडमिल, वो जिम जहां पर लोग कसरत करते थे अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए, अब वहां पर सिर्फ और फिर राख का ढेर है। खार्किव में मिसाइल से अटैक किया गया है, इमारतें थर्रा गई हैं। बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त आ रही है। रूसी प्रतिनिधिमंडल बेलारूस पहुंचा है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, आज यूक्रेन से दूसरे दौर की बात होगी और इस बातचीत के बाद रूसी प्रतिनिधि मंडल बेलारूस पहुंचा है। ये इंफॉर्मेशन आ रही है आज यूक्रेन से दूसरे दौर की बात होनी है और इस बातचीत में अब नतीजा क्या निकलता है इस पर तो सबकी निगाह है ही, लेकिन यूक्रेन से दूसरे दौर की बातचीत में यूक्रेन का क्या स्टैंड होगा। वो यूक्रेन जिसको लेकर रूसी विदेश मंत्री कहते हैं कि अमेरिका के इशारे पर चलना यूक्रेन बंद कर दे और अगर ऐसा होता है तो परमाणु युद्ध छिड़ेगा, यानी विनाशकारी युद्ध छिड़ेगा और उसका जिम्मेदार अगर कोई होगा तो यूक्रेन होगा और इस विनाशकारी युद्ध का अंजाम हम करेंगे परमाणु युद्ध से। और ऐसे में रूस यूक्रेन युद्ध पर बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। खबर है कि कीव की ओर करीब पहुंची है रूसी सेना।
देखिए किस तरह से बातचीत और युद्ध दोनों साथ साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं, जहां एक तरफ रूस का प्रतिनिधि मंडल बेलारूस पहुंच चुका है और अब जानकारी मिल रही है कि कीव के करीब पहुंच गई है रूसी सेना। इसका सीधा मतलब यह है कि आज रात क्या कीव पर कब्जे की नीयत से रूसी सेना आगे बढ़ रही है, क्योंकि खार्किव का वो इलाका पूरी तरह से उसने कब्जे में ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ अब कीव कहा जा रहा है खार्किव से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, तो अगला टारगेट कीव यानी कि एक तरह से यूक्रेन के ताबूत में आखिरी कील के तौर पर रूस देख रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है, खार्किव शहर में एक और मिसाइल से अटैक की तस्वीरें सामने आई है। कई बिल्डिंगों को तबाह किए जाने की तस्वीरें सामने आई है। देखिए आज सुबह का घटनाक्रम अगर आप देखेंगे तो एक के बाद एक कई मिसाइलों से अटैक करने की कोशिश रूस ने की है और इस मिसाइल अटैक में हमने देखा अस्पतालों को निशाना बनाया गया है, स्कूलों को निशाना बनाया गया है, यहाँ तक कि पुलिस मुख्यालय तक को भी नहीं छोड़ा गया है। बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी बिल्डिंगों को नसूनाबूद कर दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि रूस अब पूरा का पूरा टारगेट कर रहा है उन इमारतों पर जिसके ध्वस्त होने से यूक्रेन की कमर टूट जाए, और ऐसे में वो टारगेट अपने और ज्यादा शार्प करता जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जब बातचीत हो रही है तो बातचीत की टेबल पर आने पर बहुत बड़ी चुनौतियां यूक्रेन के सामने भी होंगी और रूस के सामने भी होगी, क्योंकि लगातार यूक्रेन ये कहता रहा है कि पहले आप सीज फायर कीजिए और इसके बाद हम किसी तरह की बातचीत करेंगे, लेकिन रूस ये कह रहा है कि पहले आप अमेरिका से मदद लेना बंद करें, आप नाटो से हथियार लेना बंद करिए, तब जाकर किसी तरह की बातचीत या फिर किसी तरह की आगे रणनीति हम कर पाएंगे, बना पाएंगे। इस बीच बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, जनरल वी के मालिक जुड़ रहे हैं, विवेक काटजू जुड़ रहे हैं, साथ ही विंग कमांडर रिटायर्ड अभिषेक मातिमान जुड़ रहे हैं, और इसके अलावा स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ वॉर रूम में कर्नल शरण सिंह जुड़ रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले जनरल वीपी मालिक जी, आपसे मेरा सवाल, मौजूदा वक्त में जिस तरह से युद्ध आगे बढ़ रहा है, एक टेबल पर आने का मतलब कुछ रह जाता है क्या दोनों देशों के लिए? देखिए, लड़ाई और बातचीत कई बार साथ साथ चलती है। जब हमने पिछली बार कारगिल की लड़ाई हमारी हुई थी तो उस वक्त भी लड़ाई भी चल रही थी और बातचीत भी चल रही थी, तो उनका साथ साथ चलना स्वाभाविक है। लेकिन बात यह है कि कहाँ पर किस नतीजे पे पहुंचेंगे। इस वक्त रूस की कोशिश ये है कि यूक्रेन अपने घुटने टेक दे और उनका जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की है वो भी अपने आप को सरेंडर कर दें। ये मैं नहीं समझता कि जल्दी हो पाएगा, क्योंकि इस वक्त प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का मोराल ऊंचा लगता है, उनको बहुत दुनिया भर से मदद मिल रही है और उन्होंने अपने जो सिटीजन्स हैं, यूक्रेन के सिटीजन्स हैं, उनका भी उन्होंने मोराल ऊंचा किया है और उनकी कमर कस दी है लड़ाई करने के लिए।